पूरा वातावरण भक्तिमय कर देते थे, हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ते थे। आजकल वैसी परंपरा नहीं रही। अजामिल के नगर में बहुत से संत पधारे। उन संतों ने नगरवासियों से पूछा, आपके नगर में कोई ऐसा भक्त है कि जिसके दरवाजे पर हम जाएं तो हमारा स्वागत सत्कार कर दे, हमारे भोजनादि की व्यवस्था कर दे? कुछ ऐसे लोग संतों को मिले जो संतों का उपहास करने वाले थे। बहुत से ऐसे लोग होते जो संतों का उपहास करते। उन्होंने कहा, हाँ महाराज, हमारे नगर में एक बहुत बड़े भक्त राज हैं, उनका नाम है अजामिल भक्त। चले जाइए, आप अजामिल भक्त के दरवाजे पर बहुत अच्छे ढंग से आपका स्वागत सत्कार कर देंगे। भोले भाले संतों को भला क्या पता, कोई भी भला आदमी अजामिल के दरवाजे से निकलना पसंद नहीं करता था। अजामिल का नाम लेने की तो बात छोड़िए, उसके दरवाजे से कोई निकलना पसंद नहीं करता था। आज तक आपने सुना किसी ने अपने बेटे का नाम अजामिल रखा? मेघनाद नाम वाले कई व्यक्ति हमने देखे, लेकिन आज तक अजामिल नाम वाला कोई व्यक्ति नहीं देखा। कोई अपने बेटे का नाम अजामिल नहीं रखता। और अगर आपको विश्वास न हो तो अभी नहीं, कथा समाप्त हो, बाहर निकलो और किसी को अजामिल कह करके देख लेना, वो सिर फोड़ देगा। वो कोई नाम तक लेना पसंद नहीं करता था। दरवाजे से निकलने की बात तो बहुत दूर रही, लेकिन भोले भाले संत चल पड़े, अजामिल भक्त का घर कौन सा है, अजामिल भक्त का घर कौन सा है, पूछते पूछते चले जा रहे हैं। जिससे पूछते हैं उसी को लगता है इनका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, अजामिल और भक्त कब से हो गया। लेकिन लोग रास्ता बता देते हैं, सोचते हैं कौन झंझट में पड़े, रास्ता बता देते हैं, ऐसे चले जाइए महाराज, ऐसे चले जाइए। आज अजामिल का सौभाग्य तो देखिए, संत का दर्शन होना कोई साधारण बात नहीं है। संत का दर्शन करने के लिए घर द्वार परिवार को छोड़ करके चल करके जाना पड़ता है। लेकिन संत के दर्शन में बड़ी बड़ी विघ्न बाधाएं हैं, बड़ी बड़ी विघ्न बाधाएं। अगर आप संत का दर्शन करने के लिए जाना चाहें तो बड़े बड़े पहाड़ सिर उठा करके खड़े हो जाते हैं। उन पहाड़ों को पार करना बहुत कठिन। वो पहाड़ कौन से हैं? गोस्वामी जी ने कहा है, गृह कारज नाना जंजाल ते अति दुर्गम शैल विशाल। गृह कारज नाना जंजाल अति दुर्गम शैल विशाल। गृह कारज नाना जंजाल। गृह कारज नाना जंजाल। गृहस्थी के नाना प्रकार के जो जंजाल हैं, यही बड़े बड़े पहाड़ हैं। भगवान की कथा में कैसे जाएं? घर का ये काम करना है, घर का ये काम करना है। कोई रिश्तेदार आ गए, कोई परिचित व्यक्ति आ गए दरवाजे पर और कथा को तुरंत छोड़ देते हैं, सत्संग को तुरंत छोड़ देते हैं, बहाना मिल जाता। और आवश्यक कार्य नहीं छोड़ेंगे जिसको हम आवश्यक समझते हैं, लेकिन सत्संग कथा को बहुत जल्दी छोड़ देंगे, बहाना मिल जाता है। घर में अतिथि आया है, उसका स्वागत सत्कार करना हमारा कर्तव्य है। भगवान की कथा में हमारा पाप हमको पहुंचने नहीं देता। संत का दर्शन करने के लिए हम नहीं पहुंच पाते।
ये नाना प्रकार की गृहस्थी के जंजाल बड़े बड़े पहाड़ के रूप में हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। बड़ी बड़ी नदियां भी बीच में आ जाती हैं, बड़ी बड़ी नदियां। ये कुतर्क की नदी, कुतर्क की नदी, कथा में जाकर के क्या मिलेगा? कथा सुनने से क्या होगा? नाना प्रकार के तर्क कुतर्क करके हम अपने को भगवान की कथा से, सत्संग से वंचित कर देते हैं। लेकिन भाई अजामिल का सौभाग्य देखिए, एक कदम उसे घर से निकल करके संतों की तरफ नहीं जाना पड़ा। सैकड़ों संत अपने आप चल करके उसका पता पूछते हुए उसके घर की ओर चले जा रहे हैं। संत का दर्शन होना ये कोई साधारण बात नहीं। बड़े पुण्य हो, बड़े भाग्य हो तो संत के दर्शन होते हैं। पुण्य पुंज बीनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य पुंज बीनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य पुंज बीनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य पुंज बीनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलै नाही संता, मिलै नाही संता, मिलै नाही संता। पहाड़ जैसा पुण्य हमारे जीवन में एकत्र हो तो संत के दर्शन होते हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो तो संत के दर्शन होते हैं। सैकड़ों संत अपने आप अजामिल के घर का पता पूछते हुए चले जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं भगवान की कृपा जब भी किसी पर होती है तो अकारण ही होती है। अकारण करुण, करुणा वरुणालय हैं भगवान। अगर भगवान की कृपा भी किसी कारण से होने लगे तो कृपा सीमित हो जाएगी। असीम है भगवान, उनकी कृपा भी असीम है। 1 लाख भगवान के नाम का जप करें तो भगवान की कृपा हो जाएगी। इसका मतलब भगवान की कृपा को 1 लाख में सीमित कर दिया नहीं भाई, उनकी कृपा असीम है, भगवान भी असीम है। भगवान की कृपा हो तो संत के दर्शन होते हैं। संत अजामिल के घर का पता पूछते हुए जिस समय अजामिल के दरवाजे पर पहुंच गए, आवाज लगाया, अजामिल भक्त का घर यही है। अजामिल तो घर में नहीं है, वो तो गया है वन में नित्य कर्म करने के लिए। अजामिल का नित्य कर्म क्या था? सवेरा होते ही धनुष बाण ले करके, अस्त्र शस्त्र ले करके वन में जाना, पशु पक्षियों को मार करके लाना, पका करके खाना। अजामिल का यही नित्य कर्म था। वो तो गया है वन में, लेकिन जिसको पत्नी बना करके घर में रखा है वो वेश्या घर में है। उसने अपने दरवाजे पर सैकड़ों संतों को देखा, अपनी आंखों पर उसे भरोसा नहीं हो रहा है। हम जैसों के दरवाजे पर और इतने संत, सोचने लगी क्या भगवान के रजिस्टर में हम जैसों के भी नाम हैं? बहुत प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई। अपने बेटे को भेजा संतों के पास। अजामिल का बेटा आया, निवेदन करने लगा, महाराज सामने वृक्ष के नीचे आप आसन लगा करके विराजमान हो जाइए, अभी हम उनको बुला करके लाते हैं।